हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का छठा क्वेश्चन हल करेंगे। जैसा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, एक 3 गुणित 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन में पूछा है। पहला aij इज इक्वल टू 1/2 mod माइनस 3i प्लस जे, दूसरा aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अवयव को जो क्रम दिया है 3 गुणित 4 दिया है, यानी इसका कोड ही है। तो पहले पंक्ति होता है, फिर स्तंभ होता है, यानी 3 पंक्ति और 4 स्तंभ का अवयव बना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 पंक्ति और 4 स्तंभ का अवयव बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अवयव बना लिए हैं। इसमें 3 पंक्ति हैं, ये R1, ये R2, ये R3, 3 पंक्ति हो गया। और 3 स्तंभ इसमें हैं, C1, C2, C3, C4, 4 स्तंभ हो गए हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला दिया है aij इज इक्वल टू 1/2 mod माइनस 3i प्लस जे। तो सर ये पहला क्वेश्चन हो गया। और जो अवयव है इनका मान हमें इसकी सहायता से हमें मान निकालना है। इनका जो A11, A12, A13, A14 दिया सब लिखा है ना, इसी का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग A11 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे A11 का मान निकालेंगे। तो A11 मतलब कि I के स्थान पे 1 है और J के स्थान पे 1। तो यहाँ पे जो I J है इनके स्थान पे यही मान रख देंगे हम। तो यहाँ पे 1/2 हो गया पहले, फिर mod, फिर माइनस 3 हो गया, फिर इंटू आई का मान कितना है 1 है तो 1 रख दिए, फिर प्लस जे का मान भी 1 है तो 1 रख दिए, मार्ट लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे हल करेंगे इसको तो 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 मार्ट लगा है माइनस 3, क्योंकि ये 3 के एक में अगर 3 का 3 होगा और प्लस 1 ये है तो ये 3 हो गया और प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग ये 1/2 हो गया, 1/2 ये हो गया। और ये क्या कहते हैं इसको -3 और प्लस 1 है, तो ये -3 और प्लस 1 मिलकर हो जाएगा, 3 में से 1 चला गया, घट जाएगा। तो यहाँ पे -2 बचेगा, mod में -2। अब इसको mod को बाहर हम लोग निकाल के यहाँ लिख देते हैं। ये 1/2 हो गया। और यहाँ पे जो 2 है mod के अंदर है, mod की जब बाहर आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ इंटू 2 यहाँ की, क्योंकि इंटू में है यहाँ गुणा में है, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ बराबर 1 आ गया, यानी कि A11 का मान 1 आया है। अब हम लोग A12 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग A12 का मान निकालेंगे। तो यहीं पे हम लोग मान इसका रखेंगे I और J का। तो यहाँ पे I के स्थान पे 1 है और J के स्थान पे 2, तो मान रख देंगे वहाँ पे 1/2 हो गया, क्योंकि ये 1/2 है ये। इसमें I के स्थान पे 1 रखेंगे, I के स्थान पे 1 है और J के स्थान पे 2, तो यहाँ J के स्थान पे 2 रख देंगे। तो यहाँ -3 इंटू I के स्थान पे 1 है तो 1, फिर प्लस J के स्थान पे 2 है 2 लिख दिए। उसके बाद अब हल करेंगे आगे तो क्या होगा, 1/2 ये लिख दिए, ये 3 का 3 हो जाएगा और ये 2, यानी कि -3 है और प्लस 2, तो हम -1 हो जाएगा, mod में -1। तो जब -1 जब mod से बाहर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग A13 का मान निकालेंगे। यहाँ पे A13 रख दिए, A13 का मान, इसको भी वैसे ही निकालेंगे। A13 का मान यहाँ निकालें, यहाँ -3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे J के स्थान पे 2 है, I के स्थान पे 1 है तो 1 लिख दिए, और J के स्थान पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 मार, फिर 1/2 हो गया, 1/2। यहाँ देखिए -3 और +3, यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, -3 और +3 बराबर 0 हो गया, मार के अंदर 0 हो गया।
तो माड के अंदर 0 होगा, जब 0 आएगा जहाँ 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है, अब ये 14 का मान निकालना है, ये 14। तो इसको भी वैसे निकालेंगे, 1/2 यहाँ लिख दिए, हम -3 यहाँ i के स्थान पे 1 है और j के स्थान पे 4 है, तो यहाँ +4 लिख दिए। बराबर इसको हल करेंगे, आगे क्या होता है, यहाँ पे 3 1 का 3 हो जाएगा, +4 है तो -3 और +4, तो यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे +1 आएगा माड में, तो इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ 1/2 हो गया। अब हम लोग a 14 हो गया, अब a 21 का मान निकालेंगे, तो इसको भी उसी फार्मूला से लगाएंगे। यहाँ पर 1/2 लिख दिए, फिर माड यहाँ -3 इंटू आई के मान, आई के स्थान पे 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, फिर प्लस जे के स्थान पे 1 है तो 1 लिख दिए, फिर इक्वल टू 1/2 माड में यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे -6 फिर +1, तो ये कितना होगा, अभी इसको यहाँ लिखते हैं 1/2 माड में ये -6 और +1 आती -5 हो जाएगा, -5। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो माइनस बाहर जब आएगा, -5 जब बाहर आएगा तो ये माइनस का निशान हट जाएगा, तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। इसका इसका मान 5/2 आ गया। अब a 22 का मान निकालेंगे, यहाँ पे a 22। अब इसको भी उसी फार्मूला में लगाएंगे, 1/2 यहाँ -3 इंटू आई के स्थान पे 2 है 2 लिख दिए, फिर प्लस जे के स्थान पे 2 है 2 लिख दिए, आगे हल किए 1/2 माड यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो गया, -6 अब +2, तो यहाँ पे -6 लिख दिए, फिर +2 माड लगा दिए। अब आगे यहाँ हल करते हैं 1/2, यहाँ पे -6 +2 है तो -4 आएगा, तो 1/2 यहाँ पे -4, फिर आगे हल करेंगे 1/2 ये हो गया। और यहाँ पे जब 4 बाहर आएगा तो यहाँ पे इंटू यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 है तो जब माड से बाहर आया तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ये 2 से 4 कट गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब उसके बाद क्या हमें ज्ञात करना है, ए 22 हो गया, ए 23 निकालना है, ए 23। तो यहाँ पे 1/2 उस फार्मूला इसको भी लगाएंगे, यहाँ पे -3 है इंटू आई के स्थान पे 2 है 2 लिख दिए, प्लस जे के स्थान पे 3 है 3 लिख दिए, बराबर किए 1/2 के बाद माड लगा दिया। अब यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 अब +3, तो -6 +3, तो यहाँ पे लिखते हैं अब इसको -6 और +3 है, पहले 1/2 लिख देते हैं, फिर माड में -6 और +3 इसको हल करेंगे तो -3 होगा, -3। तो ये जब -3 बाहर आएगा तो माड से जब बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। उसका क्या निकालना है, अब a 24, तो यहाँ पे a 24 का मान निकालेंगे हम लोग। इसको उसी फार्मूला 1/2 यहाँ माड -3 इंटू आई के स्थान पे 2 है 2 लिख दिए, फिर प्लस जे के स्थान पे 4 तो 4 लिख दिए। अब आगे हल के 1/2 माड यहाँ 3 दूनी 6 -6 और +4, तो -6 +4। अब इसको यहाँ पे हल करेंगे, अब यहाँ पे लिख दिया 1/2 माड में ये -6 और +4 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 2 बाहर से आएगा, 1/2 ये हो गया, 2 बाहर आएगा तो +2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, बराबर 1 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग ये 24 निकल गया, अब ये 31 निकालेंगे। अब इसको भी इसी फार्मूला से लगाएंगे
1/2 माड में -3 इंटू आई के स्थान पर कितना है, इसमें 3 है, आई के स्थान पे 3 लिख दिए, फिर प्लस जे के स्थान पे 1 है तो 1 लिख दिए, फिर इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 3 और 3 का गुणा होगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे -9 फिर प्लस 1, तो यहाँ पे अभी हल करते हैं आगे। 1/2 यहाँ पे -9 और प्लस 1 है तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, फिर जब 8 बाहर जब आएगा 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 और 2 से जब कट गया 2 से 8 यहाँ तक 4 आ गया, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। अब हम लोग A31 निकल गया, अब A32 निकालेंगे। अब A32 निकाल रहे हैं तो इसको भी उसी फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 माडे -3 इंटू आई के स्थान पे 3 प्लस जे के स्थान पे 2, तो 2 लिख दिए बराबर, ये 1/2 हो गया, ये 3 का -9 हो गया, अब प्लस 2, तो इसको जब यहाँ पे हल करेंगे आगे तो 1/2 देखिए -9 प्लस 2 है तो -7 हो जाएगा, -7, जब इसको बाहर निकालेंगे -7 को तो यहाँ पे हो गया 7/2 हो जाएगा। अब हम लोग A32 हो गया, अब A33 निकालेंगे तो यहाँ पे A33, तो इसको भी उसी फार्मूले से 1/2 -3 इंटू आई के स्थान पे 3 है 3 लिख दिए, प्लस जे के स्थान पे 3 तो यहाँ भी 3 बराबर, यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 हो गया और प्लस 3, तो यहाँ पे 3 त्रिका 9, तो हम पहले हल कर देते इसको, 1/2 लिख दिए, फिर हम -9 प्लस 3, अब इसको यहाँ पे हल करेंगे आगे तो 1/2 लिख दिए, यहाँ -3 -9 प्लस 3 है तो ये -6 हो जाएगा, -6, तो जब इसको मार्ट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 यहाँ पे है इंटू ये 6 हो जाएगा, तो जब 6 को 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम लोग A33 निकाल लिया, अब A34 निकालेंगे तो यहाँ पे A34 का मान हम निकाल रहे हैं, तो इसको भी उसी फॉर्मूले 1/2 -3 इंटू आई के स्थान पे 3 है 3 लिख दिए, फिर प्लस जे के स्थान पे 4 तो 4 लिख दिए, तभी कितना हो जाएगा, पहले 1/2 लिख देते हैं वहाँ पे, 1/2 माड में 3 त्रिका 9 -9 यहाँ पे -9 प्लस 4, अब इसको यहाँ पे हल करेंगे 1/2 माड लगाया, फिर -9 प्लस 4 तो यहाँ -5 हो जाएगा, -5, तो जब -5 जब बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/2। अब इन सभी जो मान निकला हमारा, इन सभी मान को वहाँ अभी जो हम बनाए हैं उसमें मान बैठाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग सभी का मान बैठाएंगे, सबसे पहले A11 का मान बैठाएंगे, तो A11 का मान कितना है, यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे 1, और A12 का मान कितना आया है, यहाँ पे देखते हैं 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे 1/2। उसके बाद यहाँ पे A13 का मान 0 आया है, A14 का मान 1/2, तो इसको भी यहाँ लिख देंगे, A13 का मान 0 आया तो यहाँ पे 0 लिख दिए, और इसका 1/2 आया है, A14 का मान 1/2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे अब A21 का मान लिखेंगे, 21 का, यहाँ हम देखते हैं A21 का मान 5/2 आया है, और A22 का मान कितना आया है, यहाँ पे 2 आया है, और A23 का मान 3/2 आया है, और A24 का मान कितना आया है, आप देखते हैं कितना आया है, 1 आया है। हाँ, तो इन सभी मान को हम वहाँ बैठा देते हैं, तो यहाँ पे हम मान बैठा दिए हैं, A21 का मान, A22 का, A23 का, A24 का मान बैठा दिए। अब हम लोग A31, A32, A33, A34 का मान बैठाएंगे। ये हम देखते हैं A31 का मान 4 आया है, A32 का मान 7/2 आया है, और A33 का मान 3 आया है, और A34 का मान
देखते हैं यहाँ पे कितना है, 5 छोटे 2 आया था। अब इसका मान भी वहाँ पे बैठा देते हैं। अब यहाँ पे इन सभी का मान बैठा दिए हैं, 31, 32, 33, 34 का मान बैठा दिए हैं। अब यहाँ पे हम अवयव का निशान बना देते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है दिया है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ऐसे ही हम एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर हल करेंगे अभी। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब इसको भी हम लोग हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में aij बराबर 2i - j दिया है। इसको भी अवयव बना लिए, 3 गुणित 4 क्रम का अवयव बना लिए हैं। 3 पंक्ति हैं इसमें और 4 स्तंभ हैं। अब इनका भी मान निकालना हमें, 11, 12, 13, 14 इन सभी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग a11 का मान निकालेंगे, a11 का मान। तो ये हम लोग इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट यहाँ पे हम मान रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे i के स्थान पे 1 है, यहाँ पे j के स्थान पे 1 है, तो यहाँ पे रख दिए हम मान 2 इंटू i के स्थान पे 1 और माइनस j के स्थान पे 1, सॉरी 1 हो गया, ये 1, सॉरी मिस्टेक हो गया ना, ये 1 है। उसके बाद हम लोग यहाँ करते हैं, तो 2 का 2 हो गया और माइनस 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। अब a12 का मान निकालेंगे, a12 बराबर यहाँ i के स्थान पे 1 है और j के स्थान पे 2। तो यहाँ फार्मूला में दिया है 2i - j दिया है, तो 2 लिख लिए इंटू i के स्थान पे 1 माइनस j के स्थान पे 2, तो यहाँ 2 लिख दिए बराबर। अब इसी करते हैं, तो यहाँ पे 2 का 2 हो गया और माइनस 2, यानी 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 0, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पे a13 का मान निकालेंगे, a13 बराबर यहाँ पे 2 इंटू i के स्थान पे 1 माइनस j के स्थान पे 3। जब इसको हल करेंगे 2 का 2 और माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पे a14 का मान, इसको भी 2 इंटू i के स्थान पे 1 है, 1 रखते हैं, माइनस j के स्थान पे 4, तो 4 यहाँ पे, तो 2 का 2 हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे a21 का मान निकालेंगे। तो यानी कि i के स्थान पे 2 है और j के स्थान पे 1, तो यहाँ 2 लिख दिए इंटू i के स्थान पे 2 माइनस j के स्थान पे 1, तो 1, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद a22 का मान निकालेंगे, a22 इसको भी उसी फार्मूले में लगाएंगे। 2 इंटू i के स्थान पे 2 है तो 2 रख दिए, माइनस j के स्थान पे 2 है तो 2 बराबर 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2। इसके बाद अब a22 के बाद a23 आएगा, a23 इसको इसी फार्मूले के द्वारा हल करेंगे। यहाँ पे i के स्थान पे 2 है, 2 रखते हैं, माइनस j के स्थान पे 3, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे a24 का मान निकालेंगे, a24 इसको भी उसी फार्मूले के द्वारा, i के स्थान पे कितना है 2 है, 2 j के स्थान पे 4, तो 4 बराबर यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 4 में से 4 गया 0 हो गया यहाँ पे। अब किसका मान निकालना है a31, तो यहाँ पे इसको भी उसी फार्मूले के द्वारा 2 इंटू यहाँ पे i के स्थान पे 3 यहाँ पे है, 3 रखते हैं, माइनस j के स्थान पे 1, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 में से गया 5। उसके बाद अब यहाँ पे a32 का मान निकालेंगे, a32 तो यहाँ पे 2 i के स्थान पे 3 है, 3 माइनस j के स्थान पे 2 रख दिए, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। अब इसी प्रकार से यहाँ पे a33 का मान निकालेंगे, a33 का मान, तो इसको भी उसी फार्मूले से हल करेंगे। 2 गुणित i के स्थान पे 3 है माइनस j के स्थान पे 3, तो इसे हल करते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब a34 का, a34 इसको भी इसी फार्मूले से 2 गुणित 3 यहाँ पे माइनस j के स्थान पे कितना है 4, तो 4 लिख दिए। इसे हल करते 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2। अब इन सभी
जो मान निकाले हैं इनका मान अब वहाँ से रखते हैं। अब यहाँ हम इन सभी का मान रखे हैं। यहाँ पे 11 का मान कितना है, यहाँ 1 आया है तो 1 यहाँ लिख दिए। उसके बाद A12 का मान 0 आया है तो यहाँ पे 0 लिख दिए, 0। ऐसे इन सभी का मान हम बैठा रहे हैं। अब यहाँ पे हम इन सभी का मान बैठा दिए हैं। ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं हम लोग को समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सुनते हैं। थैंक यू।